अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने नबूवत के सिलसिले में मक्की ज़िंदगी के पहले मरहले के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह चुप चुपा के तबलीग का काम होता था। इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियोस में हम मक्की ज़िंदगी के दूसरे मरहले के बारे में तफसील से बात करेंगे, जिसमें मुसलमानों की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के सिलसिले में असल आजमाइशें शुरू होने वाली है, क्योंकि इस मरहले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में खुल्लम खुल्ला तबलीग शुरू करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलो कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके, और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मुख्तलिफ वाक़ियात से पता चलता है कि पहले मरहले में तबलीग का काम अक्सर तन्हा और छुप छुप कर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को इसका थोड़ा बहुत पता लग चुका था। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी। पर कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के फैलने और असर के बढ़ने से कुछ फ़िक्र ज़रूर महसूस की, और उनकी निगाहें वक्त के साथ आपके काम और तबलीग पर लगी रही। 3 साल तक तबलीग का काम चुप कर और तन्हा किया गया, और इस दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई जो अखुवत और भाईचारे पर मबनी थी। ये लोग अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचाने में लगे हुए थे और इस पैगाम को एक ख़ास मकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वही इलाही नाजिल हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला दीन की दावत दे और उनके बुतों की हकीकत को उन सब के सामने पेश करे। इस सिलसिले में सबसे पहले अल्लाह ताला का ये फरमान नाजिल हुआ, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, यानी आप अपने नज़दीक तरीन क़राबतदारों को अज़ाब इलाही से डराएं। ये आयत सूरह शूरा की है। इस सूरा में सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, यानी ये बताया गया है कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज़ हुआ। फिर आखिर में उन्होंने बनी इसराइल के साथ हिजरत की और फ़िरौन और उसकी कौम से निजात पाई। फ़िरौन और उसके साथियों को गर्क कर दिया गया। दूसरे अल्फाज में इस वाक़या में उन तमाम मराहल का जिक्र है जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और उसकी कौम को अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अंदर खुल्लम खुल्ला तबलीग का हुक्म दिया गया, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या की तफसील इसलिए बयान की गई कि खुली दावत देने के बाद जिस तरह की तकज़ीब और मुश्किलें सामने आने वाली थी, उनकी एक मिसाल पहले से आपके सामने रखी जाए। इस सूरा में दूसरी तरफ उन कौमों का भी जिक्र है जो पैगंबरों को जुटलाती थी, जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम इब्राहीम और असहाबुल आइका। इन कौमों के अंजाम का जिक्र करने का मकसद ये है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाएंगे, उन्हें ये समझ आ जाए कि अगर वो अपनी ज़िद पर कायम रहे तो उनका अंजाम क्या होगा और वो किस किस्म के अजाब और सज़ा से दोचार होंगे। साथ ही अहले ईमान के लिए ये तसल्ली है कि आखिरत में कामयाबी उनकी ही होगी और जुटलाने वालों का अंजाम बुरा होगा। बहरहाल इस आयत के नुज़ूल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि बनी हाशिम को जमा किया, और उनके साथ बनी मुतलिब बिन अब्द मनाफ की भी एक जुमात थी। कुल 45 आदमी थे, लेकिन अबू लहब आपकी बात सुनकर बोला, देखो ये तुम्हारे चचा और चचेरे भाई है, बात करो लेकिन नादानी से काम लेना छोड़ दो, और ये समझ लो कि तुम्हारा ख़ानदान सारे अरब से मुकाबले की ताकत नहीं रखता, और मैं सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ कि तुम्हें प्यार की बात समझाऊँ। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का ख़ानदान ही काफ़ी है,
اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور بقیہ عرب بھی انہی کی مدد کریں گے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوں گے جیسے سوتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو ہمیں تمہاری مدد کتنی پسند ہے، تمہاری نصیحت کتنی قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کتنی سچی سمجھتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پہلے ہوں، اس لیے تمہیں جو بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو۔ باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کے دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس پوری بیٹھک کا خلاصہ یہ ہوا کہ پورے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کو ٹھکرا دیا، جس میں ابو لہب بہت سخت پیش آیا، لیکن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فل سپورٹ کیا۔ حالانکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے سے انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے تبلیغ کا کام جاری رکھے اور وہ ان کی ہر قدم پر حفاظت کریں گے، جس کی وجہ سے ابو لہب اور باقی خاندان والے بھی چپ ہو گئے۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں تبلیغ اسلام کے اس دوسرے مرحلے کے اور واقعات کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔